अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मदद नाज़रीन किराम, शाम के एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत, अदीब थे, सहाफ़ी थे, काज़ी थे। उनका नाम था शेख अली तंतावी रहमहुल्लाह। बहुत सारी किताबें लिखी। उन किताबों के अंदर उन्होंने एक वाक़या, उसका अनवान तक़वा और उसका इनाम। अजीज़ो, ये वाक़या जब आपको सुनाने लगा हूँ वो ये है कि एक नौजवान नेक था, साले था, मुत्तकी था, एक दीनी मदरसे में पढ़ता था। उस्ताद जो कहता उस पर अमल करता। उसने अपने उस्ताद की खिदमत में रह कर ज़रूरत के मुताबिक जब कुछ इल्म हासिल कर लिया, मदरसे के हालात, ये पुराने ज़माने की बातें भी है और आज भी मदरस के हालात को बहुत अच्छे नहीं होते हैं। माली एतबार से मदरसा जो था उनके पास वसाइल बहुत कम हो गए। एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों को बताया, उन्होंने कहा कि ला तकूनु आलतन अलन्नास, कहने लगे लोगों के मोहताज ना बनो, दुनियादारों के सामने हाथ फैलाने वाला, ये क्या ज़रूरत है। ऐसा करें, अपने अपने वतन वापस चले जाएं और हर तालिब इल्म वो पेशा अख्तियार करे जो उनके वालिद का था। हाँ, एक बात है, अपने पेशे में अल्लाह का खौफ और तकवा उसको मरूद खातर रखें। लेकिन नाज़रीन किराम, हुआ यूँ कि तमाम लड़के अपने अपने घरों में चले गए, मदरसा फारग हो गया। ये नौजवान जिसकी हम बात आपको सुनाने जा रहे हैं, ये भी अपने घर आ गया। घर आके कहने लगा, अम्मा ये बताओ कि मेरे अब्बा जान का पेशा क्या था, वो क्या करते थे। तो माँ अपने बेटे के सवाल से घबरा जाती है। कहने लगी, बेटे तुम्हें इस बात से क्या गर्ज है, तेरा वालिद मुद्दत हो गया है, वो अल्लाह के पास जा चुका है, तुम्हें अपने वालिद के पेशे से क्या लेना देना है। बेटे कहने लगा, अम्मा बात यह है कि मेरे उस्ताद ने मुझको ये हुक्म दिया है कि तुम अपने अपने इलाके में, अपने घरों में वापस जाओ और वही पेशा तुमने अख्तियार करना है जो वो तुम्हारे वालिद का था। अब माँ ने इधर उधर, उसने कहा अच्छा बेटे क्या ज़रूरत है, छोड़ो। उसने कहा ना अम्मा मुझको बताओ मेरा वालिद करता क्या था। लो जी, माँ मजबूर हो गई। उसने कहा बेटे बात से अगर सच पूछते हो ना, वो चोर था, चोरी उसका पेशा था। अब बेटे ने जब माँ का जवाब सुना, कहने लगा अम्मा बात यह है कि मैंने तो अपने उस्ताद की बात पर अमल करना है, तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि तुमने वही पेशा अख्तियार करना है जो तुम्हारे बाप का था। ठीक है, मेरा अगर बाप चोरी करता तो मैं भी चोरी करूंगा। अम्मा ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी धुन का पक्का था। खैर, इसको जरा मुख्तसर करते हुए उसे चोरी के मतलब मालूमात हासिल करनी शुरू कर दी, बाकायदा ट्रेनिंग ली, चोरी कैसे करते हैं, ज़रूरी औजार, चाबियाँ बनाई। और फिर एक दिन आया कि जब उसने अपने तय फैसला कर लिया कि अब मुझको चोरी करने में कोई हर्ज नहीं है। तो नाज़रीन किराम, इशा की नमाज उसने पढ़ी और अपने वालिद के पेशे के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। लोग सो गए, चारों तरफ सन्नाटा। सबसे पहले अपने पड़ोसी के घर में चोरी का आगाज़ करना चाहा। जिस पड़ोसी के घर में दाखिल हुआ ना, उसको अपने उस्ताद की नसीहत याद आ गई कि देखो अपने पेशे में तकवा का लिहाज रखना। क्या लगा दिल में, कहने लगा ये बड़ा पड़ोसी है, इसके घर में चोरी करना, इसको तकलीफ देना। कहने लगा नहीं नहीं, ये तो सरासर तकवे के खिलाफ है। अब अगले घर में चला गया। अगला घर जो था वो यतीम बच्चों का घर था। उसने कहा ये तो यतीम बच्चों का घर है, इसमें चोरी करना तो तकवा के वैसे ही खराब है। अल्लाह ताला ने यतीमों का माल खाने से मना किया है। अब उसने ये घर छोड़ा, अगले घर चला गया। तो नाज़रीन किराम, इस तरह करते करते जिस घर के बारे में भी इरादा करता, कोई ना कोई बात उसके ज़हन में आ जाती और कहता कि नहीं ये तो तकवे के खिलाफ है, और फिर वो आगे बढ़ता चला गया। अब आप कह रहे कि 7, 8, 10 घर छोड़कर एक ताजर का घर आ गया, और ये ताजर बड़ा मशहूर था, अमीर था। चोर ने कहा हाँ ये घर है जिसमें चोरी की जा सकती है। उसने बहुत सारी चाबियां निकाली जो उसने पहले से बनवा रखी थी। दरवाजा खोला, घर के अंदर दाखिल हुआ, देखा घर बहुत बड़ा कसर है जी। उसके बहुत सारे कमरे हैं। अब वो घर के अंदर इस तरह घूम रहा है जिस तरह वो चोर नहीं है, कोई मेहमान नहीं होता जिस तरह। खैर, करते करते उसकी नजर एक कमरे के ऊपर पड़ गई। वहां पर तिजोरी रखी हुई थी। उसने दरवाजा खोला, उसने तिजोरी को खोला, देखा अंदर सोना, चांदी, रुपया, दिनार, दिरहम। उसने जिस वक्त तिजोरी से माल निकालना चाहा तो फिर उसको अपने उस्ताद की बात याद आ गई। कहने लगा उस्ताद मोहतरम ने मुझे तकवा अख्तियार करने की बात कही थी।
कहने लगा अच्छा ये वह है। सोचना शुरू किया, कहने लगा कि इस ताजर ने अपने माल की क्या ज़कात भी निकाली या नहीं, क्यों ना मैं पहले इसकी ज़कात का हिसाब किताब करूँ। चुनांचे उसने हिसाब किताब के रजिस्टरों को निकाला और अपने साथ उसने छोटी सी लालटेन ले आया, रोशन की, और उसकी रोशनी में रजिस्टरों की छानबीन करने लगा। यहाँ इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए नाज़रीन कराम कि शेख अली तंतावी के मुताबिक ये सच्चा वाक़या है। हिसाब किताब का माहिर, उसने जल्दी जल्दी पूरे माल का हिसाब किया, उसकी ज़कात का हिस्सा निकाल कर अलग कर दिया। अब वो हिसाब किताब करते करते इतना वक्त निकल गया कि उसको एहसास ही नहीं रहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि फजर का वक्त हो चुका है। अपने आप से कहने लगा कि तकवा का तकाज़ा यह है कि सबसे पहले फजर की नमाज अदा की जाए, फिर बाद में काम किया जाएगा। अब सहन के अंदर आता है, वहाँ कुआं था, वहाँ से उसने लेकर पानी जी लिया, वुज़ू किया और नमाज के लिए अकामत कहने लगा। अब इतने में घर का जो मालिक था उसने जब सहन में अकामत की आवाज़ सुनी तो घबरा कर नींद से बेदार हुआ। नीचे झांक के उसने देखा तो एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में एक नौजवान नमाज के लिए इकामत कर रहा है। जल्दी से नीचे आया, मालिक मकान की जो बीवी थी जो भी जाग गई, शोहर से कहने लगी ये क्या है। मालिक मकान ने कहा अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता, मैं तो खुद घबराया हूं, ये कौन है। नीचे आया, नौजवान खड़ा है। उसने नौजवान से कहा तेरा सत्यानाश हो, कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो। चोर कहने लगा अस्सलात अव्वलन सुम्मल कलाम। उसने कहा पहले नमाज पढ़ेंगे फिर बाद में बात करते हैं। मालिक बेचारा खासा घबरा हुआ था। नौजवान ने उसे हुक्म दिया जल्दी से वुज़ू करके आओ। वुज़ू करके आया तो नौजवान कहने लगा अच्छा जमात तुम करवाओगे। उसने कहा नौजवान से कहा नहीं जमात तुम कराओ। उसने कहा नहीं नहीं। नौजवान कहने लगा तुम घर के मालिक हो और शरीयत के मुताबिक अमामत के हकदार ज्यादा तुम बनते हो। और मालिक बेचारा घबराया हुआ था, वो उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। उसने जमात कराई। अब उसे कैसी नमाज पढ़ाई या कैसी पढ़ी वो तो अल्लाह ही जानता है। नमाज खत्म हुई तो मालिक मकान ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहां किस लिए से आए हो। नौजवान ने कहा कि मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए आया हूं, लेकिन तुम ये पहले बताओ कि तुम ज़कात क्यों नहीं अदा करते। मैंने तुम्हारे रजिस्टरों को चेक किया, तुमने 6 सालों से ज़कात नहीं दी है और ये अल्लाह का हक है और फर्ज है। सबसे पहले ये काम करो तो तुम ज़कात अदा करो। अब जो मालिक मकान था बढ़ता, जब उसने कहा तेरा सत्यानाश हो, तू है कौन, तू क्या पागल है। नौजवान कहने लगा मैं पागल वागल नहीं हूं, बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, सेहतमंद हूं, तवाना हूं। तो उसने पूछा फिर चोरी क्यों कर रहे हो। उसने कहा देखो बात यह है कि मैं चोर वोर कोई नहीं हूं, लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि तुमने वही काम करना है जो तुम्हारे बाप करते थे। मेरा बाप जो चोरी करता था, लेकिन उस्ताद ने यह भी कहा था कि तुमने अपने पेशे में तकवा अख्तियार करना है। नाज़रीन इकराम, वो जो ताजर था उसका ज़हन जो है और तरफ घूमने लग गया। चोर से कहने लगा, नौजवान से कहने लगा बैठो मैं भी आता हूं। अपनी बीवी के पास जाता है और जाके कहने लगा भली मानस तुम अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान थी, अल्लाह ताला ने रिश्ता तुम्हारे घर में भेज दिया है। और फिर उसने उसको सारा जब गुफ्तगू की, नौजवान के पास आया, कहने लगा देखो बात सुनो, चोरी करना बड़ी बुरी बात है, तुम्हें मालो दौलत चाहिए ना, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने माल में हिस्सादार बना सकता हूं। नौजवान कहने लगा वो कैसे। ताजर कहने लगा मेरी एक ही बेटी है, मैं उसकी शादी तुमसे कर देता हूं और मैं तुम्हें अपना चीफ अकाउंटेंट बनाने के लिए भी तैयार हूं। रहने के लिए तुम्हें घर भी मिल जाएगा, माल भी मिल जाएगा। तुम ऐसा करो अपनी वालदा से जाके मशवरा कर लो। नौजवान ने जाके अपनी वालदा से बात की, उसने आके लड़की को देखा, उसको लड़की पसंद आई और चंद दिनों के बाद उस ताजर ने गवाहों की मौजूदगी में अपनी बेटी की शादी इस नौजवान से कर दी। तो नाज़रीन किराम, ये है तकवा का इनाम, इसमें कोई शुबा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तकवे का रास्ता अख्तियार करता है, तकवा अख्तियार करता है, अल्लाह ताला क्या करते हैं
उसके लिए फिर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, फिर उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। वह यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, उसको वहाँ से अल्लाह रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उसके वहम गुमान में भी नहीं होता है।